नीति क्लास। नीति क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते कि हमें अपनी चीज़ों को ही अपना मानना चाहिए, पराई चीज़ों को पराया मानना चाहिए। लेकिन अक्सर होता कुछ और ही है। प्रकृति आपको कुछ और देना चाहती है और आपके साथ होता कुछ और ही है। प्रकृति चाहती है कि आप अपनी चीज़ों को अपना मानें, लेकिन आप पराई चीज़ों को अपना मानते हैं। पराए लोगों को, पराई वस्तु को पराया करके आप अपना मानते हैं। बस वहीं से दुख का कारण प्रारंभ होता है। आप देखिए, जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो फल वाले होते हैं। हर वृक्ष अपने ही फल को अपना मानता है, और आगे जाएंगे तो कोई भी वृक्ष अपने वृक्ष के फल को अपना नहीं मानता, पत्ते को भी अपना नहीं मानता। उसको पता है कि जो आया है वो जाएगा। चीज़ों को जोड़ने से ज़्यादा छोड़ने में लाभ है। आप पराई चीज़ों को, पराए लोगों को और आगे बढ़ जाइए, पराई बातों को भी अपना मान के रख लेते हैं, जबकि अपना वहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप एक जगह पर बैठे थे, किसी कार्य से आप 1 मिनट के लिए उठे, वहाँ कोई और बैठ गया। वो ट्रेन हो, बस हो, पांडाल हो, मंदिर हो, आप झगड़ा करते हो, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। कहाँ तुम्हारी सीट है? ना कुछ भी तेरा है, ना कुछ भी मेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा है, झूठा झमेला है। ना कुछ आपका है, ना कुछ मेरा है, ना कुछ किसी और का है। सब झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। पराई वस्तु को, पराये व्यक्ति को अपना मानते हो, और वहीं से जीवन में दुख प्रारंभ होता है। कभी एक बार सोचा कि आप क्या लेकर के आए थे? जो आप लेकर के आते हैं वही आप लेकर के जाते हैं, और जो आपका है नहीं, आपका था नहीं, आपका होगा नहीं, उसके कारण आप दुखी होते हैं। बिना कपड़े के आए थे और बिना कपड़े के जाओगे। जब आए थे तो लोग कहते थे कि अच्छा, उनके यहाँ एक जन्म हुआ है बच्चे का। अब जब चले गए तो कहते हैं अच्छा, जीव था चला गया। जब जैसे आए थे आप वैसे ही जाओगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। विकल्प कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ है? आप बाहर की चीज़ों को अपना मानते हो। मेरी डिग्री, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं मुनि, आप सब चीज़ों में अपना अपना स्वामित्व जोड़ते हैं, पर द्रव्य में अपना स्वामित्व जोड़ते हैं। वहीं से दुख प्रारंभ होता है। जाना कुछ है नहीं साथ में, लाए कुछ थे नहीं साथ में, फिर हम किस बात पर विकल्प करें, संक्लिष्टता करें? आज की नीति कह रही है, आज के लोग परायों को अपना मानकर माया जाल की जिंदगी जी रहे हैं। परायों को, पड़ोसी मदद करता है, मित्र मदद करता है, उनको अपना कभी नहीं मानते, और जो बेटा 4 बातें सुना के चला जाता है उसको अपना मान लेते हो। जो बेटा स्तन पर आग लगाएगा उसको अपना मान लेते हो, और जो कांदा लगाएगा उसको भूल जाते हो। समझो, संभलो, जागृत हो, जागृत हो। माया जाल की जिंदगी मत जीना, माया जाल की जिंदगी मत जीना। मैं पहले बैठ चुका हूं, जगह मेरी है, तुम्हारा है क्या? अगर तुम्हारी जगह है तो रजिस्ट्री करा लो, लेकिन जाने के बाद भी साथ में लेके जाना। हम पुण्य पाप साथ लाते हैं, और कुछ जोड़ते घटाते हैं, और पुण्य पाप पुनः साथ ले जाते हैं, बचा कुछ नहीं। LHS = RHS। जैसा मैं चाहूं वैसा उठना, वैसा बैठना। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो जो बड़े होते हैं, 2 भाई बहन हो, तो जो बड़ा होता है वो छोटे को अपने हिसाब से चलाता है।
कि ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो, ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे आरती करो, ऐसे बैठो। तुम किसको चलाओगे? न पराया व्यक्ति तुम्हारा है, न पराई वस्तु, न पराई बातें। शब्दों में व्यथित रहते हो आप लोग, शब्दों में व्यथित रहते हो, जबकि एक भी शब्द आपका नहीं है। कहां व्यथित हो? दुनिया के झूठ के माया जाल में जी रहे हो। वो एड्स नहीं आती टीवी में, हमारी कंपनी में निवेश करें, 2 साल में पैसा डबल। किसका? कंपनी का कि इन्वेस्टर का? कंपनी का डबल हो रहा है, इन्वेस्टर तो मर रहे हैं, लुट रहे हैं। धोखे की जिंदगी में मत जियो मेरे भाई। माया जाल की दुनिया है, माया जाल की जिंदगी है, धोखे की जिंदगी में मत जियो। आप चश्मा लगाए हो काला, लाल, पीला, दुनिया आपको लाल, पीली, काली, सफेद दिख रही है नहीं। माया की जिंदगी है, माया की जिंदगी है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती, मेरा पोता, मेरे ब्याई जी साहब, मेरे समधी, कोई तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो जन्म से तुम्हारा होता। माता पिता तुम्हारे होते तो जन्म से पहले तुम्हारे माता पिता भी होते, और जन्म के बाद क्या तुम्हारे साथ ही रहते। जो तुम्हारा है वो आएगा नहीं, रहेगा। और जो तुम्हारा नहीं है वो जाएगा नहीं, वो उसको कोई भेज नहीं पाएगा। माया जाल की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि पराए लोग, पराई चीजें, पराई बातें कभी भी साथ नहीं देती, कभी भी साथ नहीं निभाती। एक बहुत स्थूल बात करता हूं व्यवहार की, काम वही आता है जो आपका अपना होता है। पराए कभी काम नहीं आते आपके। दोस्त हो, पराए दोस्त हो, पराए संबंधी हो, पराई चीजें हो, कभी काम नहीं आई। कभी किसी ने रेंट पर साड़ी या सूट लिया हो, शादी के लिए, फंक्शन के लिए, फैंसी ड्रेस के लिए, रेंट पर आपने ड्रेस लिया हो, ड्रेस या घर लिया हो रेंट पर, उसको अपना मानने की गलती मत कर बैठना। अपना मानने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि वो आपकी है नहीं, वो आपकी है नहीं, थी नहीं, होगी नहीं। और आपने रख ली तो कल के दिन पुलिस वाला आएगा और लेकर के जाएगा। तो क्यों अपन विकल्प करें, संकल्प करें, संकलेशता करें? पराई चीज, पराए लोग कभी साथ नहीं निभाते, आप ही आपके काम आएंगे। एक बहुत बड़े नीतिकार ने कहा है कि यहां किसी का भरोसा नहीं करना, अपना जनाजा हमें यहां खुद उठाना है। अपनी अर्थी आपको यहां खुद उठाना है। नहीं नहीं महाराज, देखा जाता है लोग अर्थी लेकर के जाते हैं, दिख तो कुछ और रहा है कुछ और। लोग दिख रहे हैं आपको अर्थी लिए हुए, लेकिन वो तुमसे जुड़े थे, जो तुम्हारे थे वो अर्थी उठा रहे हैं। इस चक्कर में मत पड़ना कि दुनिया मेरी है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना कोई बेटा अपने पिता के शरीर को जलाने के लिए शमशान घाट नहीं जाता। इतना अगर बेटा धर्मात्मा था और पिता भक्त था तो क्यों चला गया फिर शमशान शरीर को लेकर के? क्योंकि उसको पता है मल से उत्पन्न हुआ था ये शरीर और मल में ही जाके खत्म होगा। LHS = RHS। जहां से प्रारंभ किया था वहीं समाप्ति होगी। जहां से आपने प्रारंभ किया था वहीं से ही समाप्ति होगी। इसलिए चिंतन की धारा को अंदर डीप लेके जाएं। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, ये दुनिया धोखे की है, तुम धोखे में मत रहना। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो आपसे बात करते थे, जो आपके थे, जो आपके साथ टिफिन भी शेयर करते थे, जो आपके साथ कोई समस्या होती है तो वो उसका समाधान करते थे, तुम्हारे साथ खेलते थे। याद है? नहीं है याद? याद है। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके साथ आपको बोलने की, बात करने की, खेलने की इच्छा होती थी। और कुछ लोग ऐसे होते जो आपके साथ खेलते थे। तो जो आपके साथ खेलते थे
उनकी तरफ आपका रुझान नहीं गया और आप उनकी तरफ रुझान करके चले गए, जो आपसे बात नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, आपको पसंद नहीं करते थे। एट द एंड हुआ क्या, साल के आखिरी में जिनको तुम चाहते थे वो तुम्हारे थे नहीं, तुम्हारे हुए नहीं, तुम अकेले रह गए। और जो तुम्हें चाहते थे तुमने उस पर ध्यान दिया नहीं, वो तुम्हें छोड़ करके चले गए, तुम खाली रह गए, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। क्यों ना जो चाहता है हमें, जो हमारा है, हम भी उसे चाहें, उसी के पास रहें। तुम्हारी आत्मा, योर सोल, आपकी आत्मा ही आपकी है, बाकी शेष कुछ भी आपका नहीं है। क्यों झूठे झमेले में फंसते हो? किराए की गाड़ी है, किराए की जिंदगी है, उसको मकान मालिक मत मान लेना। ये शरीर किराए का है, नया मिलेगा, इसे अपना मत मानना। अंदर बैठी कसाई को भी अपना मत मानना, बदलती रहेगी। एक बात आज दिन भर आपके मस्तिष्क में गूंजना चाहिए। अगर ये बात आपके मस्तिष्क में दिन भर गूंज गई, आप दुनिया के सच को पहचान जाएंगे। किराएदार हैं हम और मकान मालिक मान करके बैठे हैं खुद को। हम किराएदार हैं। शरीर हमको किराए का मिला है। कितने दिन का मिला है? 50 साल, 60 साल, कोई पता नहीं, कोई निश्चित नहीं। हंसता खेलता व्यक्ति टिकता है, टिका रह जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तैयार रहें। जिसको उसको भी अपना मान रहे हो, वस्तु को, व्यक्ति को, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। आए थे अकेले और जाएंगे भी अकेले। एक बात दिन भर आज सोचना, तुम जिसके पास हो और जो तुम्हारे पास है, तो दोनों एक दूसरे के आसपास भी नहीं है। तुम जिसके पास हो, जो तुम्हारे पास है, कोई तुम्हारा नहीं है। सब धोखे की जिंदगी चल रही है। जब तक आंख खुली तब तक इंद्रधनुष दिख रहा है, संसार माया जाल दिख रहा है। आंख बंद होगी, सब बंद, सब अंधेरा ही अंधेरा है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, तुम ही तुम्हारे हो। चिंतन करना, जो कुछ भी मेरे पास दिख रहा है वो मेरा नहीं है, सिर्फ मैं ही मेरा हूं। मेरी आवाज सुन रहे हो, वो भी आपकी नहीं, वो मेरी है। और वो भी आवाज मेरी नहीं, शब्द वर्गणा है। तुम ही तुम्हारे हो और कोई तुम्हारा नहीं है। परिवार का व्यक्ति दिख जाए, दोस्त मित्र दिख जाए, अपने घर का फोटो दिख जाए, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। कोई आपको एक सोने की थाली भेंट कर दे, सोने का चश्मा भेंट कर दे, बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, मेरे लिए सोने का चश्मा। कर लो सोने का चश्मा, उपयोग में ले लो, रहना कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। फिर से कहता हूं, तुम ही तुम्हारे हो, तुम ही तुम्हारे हो। दुर्योधन को लग रहा था कि कौरव मेरे हैं, रावण को लग रहा था कि ये राक्षस वंशी मेरे हैं, कोई किसी का नहीं। सीता को लग रहा था कि राम मेरे हैं, राम ने भी सीता को धोखा दे दिया, राम ने सीता को छोड़ दिया। कौन किसका है दुनिया में? फिर हम व्यतीत क्यों हो? ना व्यक्ति मेरा है, ना वस्तु मेरा है, ना किसी और के शब्द मेरे हैं। शब्द तेरे, तू पर व्यक्ति, तू पर वस्तु। मैं तो जैसा आया था वैसा जाऊंगा। आत्मा को लेकर के आया था, शरीर मिल गया, उसमें घूमा फिरा, आत्मा लेकर के चले जाऊंगा। शरीर लेकर के आए थे वो भी छोड़ जाओगे। तुम्हारे तुम ही हो और तुम दूसरों को अपना मान रहे हो। पैसा कमाऊंगा तो मेरा है, मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, कोई कुछ नहीं चलने वाला मेरा भाई। आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो, कोई कुछ नहीं हो रहा। छोड़ो छाड़ो, उसकी ओर आओ जो तुम्हारा है। तुम्हारा कौन है? आपका कौन है? मेरा कौन है? मैं ही मेरा हूं, तुम ही तुम्हारे हो, आप ही आपके हो। सुंदर से बाल रहते हैं,
बढ़िया हिलाते रहते हो, सजाते रहते हो, तेल लगाते हो, क्रीम लगाते हो। तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे बाल हैं। अगर हैं तो फिर झड़ते क्यों हैं? मां, परिवार आपका है, परिवार आपका है तो आप छोड़ के जाते क्यों हो? परिवार आपको क्यों छोड़ करके जाता है? ये कपड़े आपके हैं, अगर आपके हैं फिर खराब हो जाते हैं तो अलग क्यों कर देते हो? अंदर डीप गहरी डुबकी लगाना, नदी में गहरी डुबकी लगाते हो, अंदर कुछ और नया मिलता है। अपने अंदर गहरी डुबकी लगाओ, बहुत कुछ मिलेगा। ना कुछ तेरा है, ना कुछ मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, धोखे की दुनिया है, माया जाल की जिंदगी है। बाहर की चीज आपको आकर्षित करती है कि मैं तुम्हारा हूं। शादी हो गई तो लगता है कि पत्नी मेरी, बच्चे हो गए तो लगता है कि बच्चे मेरे। कोई तुम्हारा नहीं है, अभी तुम झूठ की दुनिया में हो। अंदर खुद को डीप में जाकर के देखो, मालूम चलेगा तुम्हारे वंशज भी ऐसे ही सोचते थे, तुम्हारे मित्र जो चले गए वो भी ऐसे ही सोचते थे, जिन जिन के पास धन है सब ऐसे ही सोचते थे। आखिरी में जाते जाते कुछ किसी के पास नहीं बचा। आत्म प्रदेश लाए थे, आत्म प्रदेश लेके चले जाते हो, शरीर भी यहीं छोड़ जाते हो, क्योंकि माता पिता ने दिया है। आज दिन भर एक बात गूंजना चाहिए, चाहे भोजन करो, चाहे शयन करो, चाहे किसी से बातें करो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, तुम ही तुम्हारे हो। तुम ही तुम्हारे हो। जो तुमने धर्म ध्यान किया, भगवान की आराधना करी, लोगों पर दया करी, मदद करी, वो तुमने खुद के लिए किया, बाकी सब दूसरों के लिए जी जी के मर रहे हो। भूलना नहीं, तुम ही तुम्हारे हो। जब तक स्वार्थ की पूर्ति चल रही है, लोग तुम्हें अपना मानते हैं। स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाएगी, अपने भी बराए हो जाएंगे, अपने भी सपने हो जाएंगे। आंख खुलते ही सपना खत्म, आंख बंद होते ही जिंदगी खत्म। नई जिंदगी की ओर जाना है तो परेशान क्यों हो? ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, तुम ही तुम्हारे हो। इस बात को अपने जीवन में उतारना, व्यक्तित्व का विकास होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।